गायघाट रिमांड होम के काले कारनामे एक कर बेपर्दा हो रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन सरकार इसे किसी भी तरीके से लीपापोती करने में लगी हुई है। अब एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि गायघाट रिमांड होम से 5 लड़कियां लापता हैं, यानी उसके बारे में कोई पता नहीं है। इस पूरे मसले को जो वकील देख रही है मीनू कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उस रिमांड होम की 4 से 5 लड़कियां मेरे संपर्क में थी जो ये जानना चाहती थी कि कैसे कानूनी प्रक्रिया अपनाकर रिमांड होम से बाहर आया जाए, लेकिन अब उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। और जब हमने इस मसले पर वहां के अधिकारियों से बात की तब ये कहा गया कि उन्हें या तो ट्रांसफर कर दिया गया है या फिर उन्हें रिलीज किया गया है। लेकिन जब पूछा गया कि आखिर आपके पास प्रमाण क्या है, उन्हें कहां रिलीज किया गया है या फिर कहां ट्रांसफर किया गया, तो इस सवाल का जवाब रिमांड होम के किसी अधिकारियों के पास नहीं था। और फिर वो पुलिस ने यह शक जाहिर किया, यह डर जताया कि हो सकता है कि उनकी तस्करी कर दी गई हो, क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही है कि रिमांड होम से लड़कियां जो है ब्रोकर्स को बेची जाती हैं, और इसलिए हमें डर है। और 7 फरवरी को जब हाई कोर्ट में सुनवाई होगी तब हम इसको लेकर इंटरवेन पिटिशन दायर करेंगे, मतलब कि हाई कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे और सवाल पूछे उन अधिकारियों से कि जो गायघाट रिमांड होम की 5 लड़कियां हैं वो कहां गई हैं। इस सवाल का जवाब अधिकारियों को देना होगा, लेकिन अधिकारियों की तरफ से इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। साफ तौर पे 7 फरवरी को हाई कोर्ट में जो है सुनवाई होने वाली है, क्योंकि हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन से सख्त सवाल पूछे थे और ये कहा था कि लड़की की शिकायत पर कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया। बिहार में अगर आप एक बूंद शराब पी लें तो आपको सालों जेल में रखा जाता है, लेकिन जब एक लड़की बाहर आकर यह आरोप लगाती है कि वहां पर नशीली दवाइयां दी जाती हैं, गलत काम करवाया जाता है, तब आप समझिए कि 24 घंटे के अंदर सरकार क्लीन चिट दे देती है। और दिलचस्प बात यह है कि जो लड़की एक बड़ा आरोप लगा रही है उससे पुलिस प्रशासन विभाग का कोई अधिकारी बात करना तक उचित नहीं समझता है। और लगातार महिला संस्था से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं वो ये कह रही हैं कि 24 घंटे के अंदर सरकार ने उन तमाम अधिकारियों और जो वहां के अधीक्षिका हैं उनको क्लीन चिट दे दिया, लेकिन उस लड़की से बातचीत करना भी उचित नहीं समझा। और वो लड़की साफ तौर पे कह रही है कि हमसे कोई भी अधिकारी आकर नहीं मिला है, अगर हम गलत हो तो हमें सजा दे दी जाए। यानी साफ है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, सरकार कहीं ना कहीं बड़े बड़े अधिकारियों नेताओं को बचाना चाहती है। आपको बता दें कि इस बीच पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने एक बड़ा आरोप लगा दिया था, राज्यपाल को पत्र लिखा और यह कह दिया कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी खबरें आई हैं कि रिमांड होम से या जो बालिका सुधार गृह होता है वहां से लड़कियां बड़े बड़े अधिकारियों और मंत्रियों तक सप्लाई की जाती है। इसलिए राज्यपाल को पत्र लिखकर सीबीआई को सौंपने की बात कही। हालांकि बता दें कि समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि हम इसकी जांच प्रधान सचिव के स्तर पर करवाएंगे, लेकिन अब इसमें संदेह है। संदेह इसलिए है कि मात्र 24 घंटे में एक लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया गया। इसी बीच पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने एक बड़ा इल्जाम लगाया, राज्यपाल को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की और यह कहा कि ऐसी खबरें लगातार आई हैं और इसके प्रमाण भी मिले हैं कि कैसे जो है इन जगहों से जो रिमांड होम होते हैं वहां से लड़कियां नेताओं के पास, अधिकारियों के पास तस्करी की जाती है, उन्हें भेजा जाता है। और आपको याद होगा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड, जहां पर कई अधिकारी जिन पर यह जिम्मेवारी थी कि उन लड़कियों को सुरक्षा दी जाती, वही लोग उन लड़कियों के दुष्कर्म करते हुए पाए गए थे। और आपको याद होगा उस वक्त की तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा भी वहां गए थे और खुद उन्होंने ये स्वीकार किया था, लेकिन कहा था कि हमारा मकसद वो नहीं था। हालांकि प्रूफ के अभाव में उन्हें जमानत दे दी गई थी, लेकिन 19 लोगों को सजा हुई, उसमें अधिकतर को फांसी की सजा हुई थी। तो अब कई तरह के सवाल है। इसी बीच जो वकील हैं इस पूरे मसले को देख रही हैं और जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि हम अपने रिस्क पर ये पूरा काम कर रहे हैं, पुलिस की सुरक्षा नहीं दी गई है, अलग अलग तरह के लोगों का दबाव है। और खुलकर यहां तक बता दिया कि प्रशासन का भी दबाव है, यानी प्रशासन इस पूरे मामले की लीपापोती कर रही है, क्योंकि अगर इसकी जांच होती है, स्वतंत्र जांच होती है, तो कई बड़े अधिकारियों के साथ सफेद पोश में इसमें जो है पकड़े जाएंगे। इसलिए इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। सरकार की जांच में यह कह दिया गया 24 घंटे के अंदर कि लड़की का चरित्र ही खराब है, तो साफ तौर पे अब समझा जा सकता है इसमें क्या कुछ होगा। हालांकि 7 फरवरी में क्या कुछ होगा हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और सख्त सवाल ही पूछे थे कि एफआईआर तो कम से कम दर्ज करना चाहिए था। अगर सरकार एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं इस पूरे जांच प्रक्रिया को जो है प्रभावित करना चाहती है। ऐसे इस पूरे खबर पर हमारी नजरें बनी रहेंगी, जो अपडेट भी आएगा हम उससे आपको लगातार इत्तला करते रहेंगे। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।